आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। जन्म कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वो मन और धन का होता है। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है और बृहस्पति यहाँ पे कारक होता है। जो ग्रह स्वामी होता है उसका तो पूरा इन्फ्लुएंस होता ही है, प्रभुत्व होता ही है, लेकिन जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है उसका भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्चस्व और प्रभाव होता है। शुक्र हमें वैभव और विलासितापूर्ण चीज़ों में आकृष्ट करता है उनकी ओर, और उनका बिजनेस करने से हमें फायदा हो सकता है। अगर हम दूसरे भाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दूसरे भाव में, क्योंकि शुक्र इसका स्वामी होता है, काल पुरुष की कुंडली में वृष राशि का स्वामित्व होता है और काल पुरुष की कुंडली का लग्न मेष से शुरू होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरे भाव में वृष राशि पड़ गई तो इसका स्वामी शुक्र हो गया। अब चाहे यहाँ पे कोई भी राशि पड़े, लेकिन शुक्र का जो है दूसरे भाव पे स्वामित्व बना रहेगा और बृहस्पति का प्रभाव बना रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे कारक है। जो ग्रह इस भाव में अकारक होंगे वो यहाँ पर होंगे भी तो वो निष्फल हो जाएंगे, इस भाव के लिए कोई अच्छा फल नहीं करेंगे। आपको ये जानना है कि मैं कैसे अपने आर्थिक स्थिति को अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से सेट कर सकूं, जिससे कि मुझे ज़्यादा फायदा हो सके। कहीं मैं ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं जिस काम को करने से मुझे फायदा ही ना हो। अगर ज्योतिष में मुझे ये पता चल जाता है कि किस काम को करने से मुझे ज़्यादा फायदा हो सकता है तो मैं उसी काम को करूं। तो जहाँ एक और शुक्र हमें महंगी महंगी वस्तुओं, वैभव, विलासिता, खर्चीले जीवन की ओर आकृष्ट करता है। ऐश्वर्य, विलासिता और वैभव, इसके ये 3 सूत्र हैं। भोग और उपभोग उसका मंत्र है। वहीं इन सभी कार्यों को करते हुए अमीर बनते हुए शुक्र सभी साधन जुटा लेता है, जबकि इसके ठीक उलट बृहस्पति जो है वो भी धनी बनना चाहता है, लेकिन वो भोगी कम है, उसका आत्मनियंत्रण ज़्यादा है, आत्मानुशासन ज़्यादा है, वह मर्यादा के अंदर रहता है और आत्मानुशासन के द्वारा, आत्मनियंत्रण के द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को वह बचा करके चलता है और इसके साथ साथ धर्म और मर्यादा के पालन में नित्य तत्पर रह करके धन की कमाई की प्रयास करता है और धनी बनाता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही धन प्राप्ति के लिए जरूरी हैं। अब व्यक्ति आया है इस संसार में तो उसे कुछ काम तो करना ही होगा, और ऐसा नहीं है कि उसे कोई कहेगा तब वो काम करेगा। उसकी ज़रूरतें ही उसे काम करवा लेगी, उसकी ज़रूरतें उसको फोर्स करेंगी। उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि तुम काम करो। उसकी ज़रूरतें एक दिन उसको उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर देंगे कि उसे जो भी करना है वह करेगा। तो ये ज़रूरतें जब तक दुख के रूप में आती हैं तब तक व्यक्ति जाग करके खड़ा हो चुका होता है। यानी कि कुछ लोग दुख आने के पहले ही उसके डर से काम करते हैं, और कुछ जब तक पूरा दुख एकदम सामने आकर के खड़ा नहीं हो जाए तब तक वो चलते भी नहीं है, हिलते भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का इंक्लिनेशन होता है कि मैं जॉब करूं, बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं बिजनेस करूं, लेकिन एक बात कॉमन है कि पैसा सभी कमाना चाहते हैं। और पैसा कमाने के मामले में आपको ये जानना है कि आपको कौन सा काम करने से फ़ायदा होगा। तो अब मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ जो इस वीडियो का विषय है। दूसरे भाव के कारकत्व और उसके स्वामित्व के बारे में बताने के बाद मैं आपको अब ये बताऊँगा कि दूसरे भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है। दूसरे भाव का स्वामी जहाँ भी बैठा है उस भाव से संबंधित कार्यों को करने से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो कि जन्म कुंडली देखने के बाद ही देखा और बताया जा सकता है, साथ ही साथ वो उसको कितनी सफलता मिलेगी। मान लीजिए कि दूसरे स्थान का स्वामी 5वें भाव में बैठ गया तो साधारण सफलता मिलेगी, लेकिन अगर 5वें भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में बैठा हो तो मध्यम दर्जे की सफलता मिलेगी। मान लीजिए कि 5वें स्थान का स्वामी 10वें स्थान में बैठ गया और 10वें स्थान का स्वामी भी लग्न में बैठ गया या नवम भाव में बैठ गया या 5वें स्थान में बैठ गया, तो ये उच्च पर भी उच्च किस्म का राजयोग बनाता है, जिसमें कि अब व्यक्ति को अत्यधिक ऊंचे दर्जे की सफलता मिलेगी। उसके सोपान उसको ऊंचाई पे ले जाएंगे। नवम भाव और 10वां भाव ये दोनों हमारी बिजनेस या जॉब से जुड़ी हुई रुचियों को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि हम कोई भी काम करेंगे तो उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे या नहीं, या वो काम हमारे लिए महज शौक है या हमारे लिए डिवोशन है। जब भी आपके दूसरे स्थान के स्वामी का संबंध 10वां भाव या 9वां भाव से होता है
तो सफलता ज़्यादा मिलती है। और ये बात पंचम भाव के साथ भी सच है। नवम भाव जो है आपकी विरासत को दर्शाता है और आपका जो दूसरा भाव है वो भी विरासत को दर्शाता है। लेकिन 11वां भाव जिसका आय से संबंध है वो सिर्फ उस आय को दर्शाता है जो आपने अपने हाथों से कमा करके धन अर्जित किया है। जबकि दूसरे भाव में आपको वो धन पता चलता है जो अन्यत्र सभी तरीके से आया है। जैसे कि हो सकता है कि विरासत से मिला हो सकता है कि दहेज में मिला हो सकता है कि गिफ्ट में मिला हो सकता है कि आपने चीट किया हो, फ्रॉड किया हो, या हो सकता है कि आपको दान में आया हो, उपहार में आया हो, या किसी की गलती से आपको मिल गया हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें जो हैं 11वें भाव से इसलिए अलग हैं क्योंकि 11वें भाव में तो वही धन आएगा जो आपने अपने प्रयासों से कमाया है, और नवम भाव और दूसरे भाव में विरासत से प्राप्त होने वाला धन है। और जहां नवम भाव का स्वामी अगर कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है तो आपको विरासत मिलेगी, लेकिन उससे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वहीं दूसरे भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है तो कहीं से भी धन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, चाहे वो विरासत से मिले, चाहे दान से मिले, चाहे आय से मिले, चाहे उपहार से मिले, चाहे दहेज में मिले, किसी भी तरह से मिले। कितना धन मिलेगा, धन का परिमाण अल्प होगा, ज़्यादा होगा, मध्यम होगा, इसका पता आपको चलेगा सिर्फ दूसरे भाव से। तो इन सभी सिचुएशंस को जोड़ के एक बड़ी पिक्चर बनाई जा सकती है। और वो हमें कैसे दिखाई पड़ेगी? वो हमें दिखाई पड़ेगी तब जब हम जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अच्छा एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अच्छी एनालिसिस करवा के उसका अच्छा अध्ययन प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि लाइफ के सभी कंक्लूजन्स मिल सकें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।